नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अहोई अष्टमी में। जी हां, आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी के दिन कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ इसका महत्व होता है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही बताएंगे कि इस दिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अहोई माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। तो इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गीता और अनेजा जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। अहोई अष्टमी कैसे मिलेगा शुभ फल? जी हाँ, आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या है इसके पूजा विधि विधान और क्या है इसका महत्व इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदू धर्म में जिस प्रकार पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, उसी तरह से संतान की लंबी आयु के लिए भी महिलाएं व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ व्रत के चौथे दिन या दिवाली से 8 दिन पूर्व होता है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष मिलता है, जिनके शिशु की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्त्रियों को संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत काफी ज्यादा कठिन होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण भी करती हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो अहोई अष्टमी पर किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है और सबसे महत्वपूर्ण होता है पूजा का मुहूर्त। तो अहोई अष्टमी में पूजा का मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मुहूर्त के बारे में आप बताएं मैम, क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है अहोई अष्टमी में पूजा के लिए? अहोई अष्टमी जो है ना, ये कार्तिक महीने में आती है जी। और ये जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी मानी जाती है। अष्टमी पहले दिन होती है जी। करवा चौथ से 8 दिन पहले और करवा चौथ से 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले होती है। जी, जी। तो इस दिन जितनी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं ताकि उनकी लंबी उम्र के लिए हो और बच्चों को हमेशा जिंदगी में सुख मिले। जिन माताओं को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती या उनको संतान सुख नहीं होता, ये व्रत उन लोगों के लिए होता है। वैसे आजकल तो सभी रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों ने रखना। आजकल तो मैंने सुना है कि आदमी भी रखते हैं, क्योंकि वो भी परिवार से जुड़ चुके हैं सबके सब लोग, तो वो भी ये व्रत रखते हैं। तो इस बार का जो मुहूर्त है वो है शाम का 7 बजे से लेके ये 9 बजे तक का मुहूर्त है। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 6:59 से लेके 9:05 तक का है। जी। सुबह ही ये मुहूर्त एक तरह से शुरू हो चुका होता है, क्योंकि शिव जी का जो माना जाता है कि सही शुभ टाइम है वो हमारा आता है 4:02 तक। जी। तो उसके बाद पूजा अर्चना सब शुरू कर दी जाती है। तो इस दिन महिलाओं को क्या करना है, सुबह उठती हैं, ये बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं लेती। भी सुबह उठ के भी 4 बजे भी अगर उठे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं लेना। तो ये ना खाना, ना इन्होंने जल लेना, कुछ भी नहीं लेना, बिकॉज ये अपने बच्चों की जैसे होता है ना कि बिल्कुल उनको अपने बच्चों का ध्यान होता है, उन्हीं के बारे में ही सोचती रहती है कि वो बड़े हों और बिल्कुल सही हो, अच्छा उनको खाना मिले, अच्छी सेहत हो, सब कुछ उनके बारे में ही सोचती हैं। जी। तो ये जो महिलाएं होती हैं सुबह उठ के पहले तो अपना नहा के ये लोग बैठ जाते हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं। जी। जो सही पूजा पाठ का वक्त होता है वो शाम का ही होता है, जब ये लोग अपनी सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। और ये सब हर गांव में देखा गया है कि अहोई की जो पूजा होती है वो अलग अलग तरीकों से करेगी। मतलब सबका सेम होता है बच्चों के लिए करना, बट अलग अलग तरीके से होती है। इसमें अहोई माता की
तस्वीर बनाई जाती है दीवार के ऊपर, लाल रंग से बनाई जाती है। तो पूरे जो होता है दीवार को पहले तो साफ किया जाता है, फिर लाल रंग से अहोई माता की फोटो बनाई जाती है। लेकिन आजकल वो एक पिक्चर ही लगा दी जाती है कि फोटो बाजार से ही ली और लगा दी और उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। खाने में यहाँ पे चीजें वो यूज करी जाती है, वो रखी जाती हैं, जैसे मूंगफली है, शकरकंदी है, इस तरह की चीजें ये खाने में रखते हैं। तिल है, तो इनके लड्डू बनाए जाते हैं, 7 लड्डू बनाते हैं, क्योंकि अहोई माता के व्रत में माना जाता है कि जिस महिला के बच्चों को दुख पहुंचा था या जिस महिला ने अपने बच्चों का दुख सहा था, उसके 7 बच्चे थे। तो ये 7 लड्डू बनाए जाते हैं और वो लड्डू से ही उनकी पूजा करी जाती है। कई जगह पे तो गोबर का लेप लगाया जाता है जमीन पे। जब वो लेप लगता है तो उस लेप के ऊपर ही वो छोटे छोटे मिट्टी के देवी देवता बना देते हैं, तो उनकी पूजा करी जाती है। उसके बाद पूजा के बाद जो उनके घर का बड़ा होता है, जो घर की बड़ी औरत होती है, वो ही पाठ सुनाती है, वो ही पूरी की पूरी कथा सुनाई जाती है। वो जब कथा सुनाती है तो घर के जो दूसरे लोग होते हैं वो अपनी जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में 7 दाने अनाज के रखती हैं। वो 7 दाने रख के बंद करके ही वो पूजा सुनी जाती है। तो वो पूजा खत्म होने के बाद, और उसमें ये भी माना जाता है कि जब वो पूजा सुनती हैं तो एक माला भी उनके हाथ में होती है, या वो मोती की माला हो सकती है या तो फिर वो चांदी की माला हो सकती है। पूजा खत्म होती है तो वो माला वो अपने गले में डाल लेते हैं और जो दाने हैं सब इकट्ठे कर लिए जाते हैं और गाय को खिला दिए जाते हैं। तो इस तरह से उनका व्रत पूरा होता है। पर बड़ी हैरानी की बात है कि सारा दिन बिना पानी के और बिना उसके वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये परंपरा कब से चलती आ रही है ये किसी को नहीं पता, पर ये आज भी लोग इसको मानते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के लिए आज भी माएं बहुत कुछ करने को तैयार हो गई है। मतलब अहोई अष्टमी का जो ये व्रत है, पवित्र व्रत है, ये उतना ही कठोर होता है, उतना ही कठिन होता है जितना कि करवा चौथ का व्रत होता है। बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि बच्चों के लिए रखा जाता है, संतान के लिए रखा जाता है। अच्छा, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में आप सुबह उठ के सरगी तो खाते हो, बिल्कुल, यहाँ वो भी नहीं खाई जाती। यहाँ पे तो आपने जो रात को ले लिया और अगले दिन आपने, अच्छा यहाँ पे ये भी है कि खाना एक दिन पहले नहीं बनाया जाता, उसी दिन ही बनाया जाता है। तो ये भी एक तरह से उनका इम्तिहान होता है कि सामने खाना वो बना रहे लेकिन वो उसको खा नहीं सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस मानी जाती है इस व्रत की, कि ये व्रत इतना जरूरी है कि माँ का भी सब्र देखा जाता है। तो ये चीज अगर आज के बच्चे समझ जाएं कि हमारी माएँ हमारे को सिर्फ पैदा करते हुए बहुत दर्द नहीं सहती, ये व्रत में भी बहुत दर्द सहती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं पूजा के वक्त, ऐसे नियम होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अगर अहोई अष्टमी की बात करें, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हमें ध्यान रखनी है, जिन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, खासकर जो व्रत जो महिलाएं रख रही हैं या पुरुष उस दिन व्रत रख रहे हैं? हाँ, देखो इस दिन एक्चुअली ये व्रत का क्या होता है, कोशिश यही होती है कि महिला उस दिन थोड़ा सा आराम ही करे, लेकिन इस व्रत में ये भी नहीं होता। इस व्रत में उसको काम भी करना पड़ता है और सोना भी नहीं होता। ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि महिला सारा दिन सोए नहीं, क्योंकि वो सारा दिन उसको अपना एक ध्यान देना ही पड़ता है, भगवान की तरफ उसका ध्यान होता है। दूसरा, कोई नुकीली चीज को हाथ नहीं लगाना, इसने मिट्टी को हाथ नहीं लगाना। तो ये छोटी छोटी चीजों में इनको ध्यान देना पड़ता है और सारा दिन उनको अब कोई ना कोई जाप, कोई ना कोई पाठ, और हमेशा शुद्ध विचार चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है तो शुद्ध विचार माँ के अंदर जो होंगे वो ही शुद्ध विचार इस व्रत के द्वारा बच्चों के अंदर जाते हैं। तो अगर माँ या घर में कोई झगड़ा हो जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए, बहस किसी से नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में एक माहौल जो है वो बिल्कुल सात्विक टाइप होना चाहिए, या बिल्कुल इस तरह से कोई मंदिर होता है तो सात्विक भोजन भी खाना है, कोई लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है आज के दिन। तो ये जो खाना है वो रात को भी नहीं कहीं तो खाते, अगले दिन सुबह खाया जाता है। तो ये 24 घंटे का एक तरह से व्रत माना जाता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है बट कर लेते हैं, माएँ करती हैं। बिल्कुल गीता जी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि जो कथा है वो भी सुननी बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है, उसी को सुन के हमारा जो ये व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। लेकिन हम कथा के बारे में आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन अगर बात अहोई माता की जाए, उनके समानांतर किस देवी के रूप को यहाँ पर देखा जाता है? देखो, अहोई का जो व्रत है उसकी कथा कैसे है, एक औरत थी, उसके 7 बच्चे थे। तो 7 बच्चे
वो औरत जब अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई या कहीं गई थी, तो उससे गलती से एक सियार का बच्चा उसके हाथों से मर गया, या खुदाई करते हुए हुआ, उसको चोट लगी, इसके हाथ से वो मर गया। तो उसको बहुत ज्यादा पछतावा था कि मेरे हाथ से गलत चीज हो गई है। तो उसके बाद वो घर में आके उसने देखा, कुछ दिनों बाद उसके घर में बहुत कुछ चीजें खराब होनी शुरू हो गई। उसके घर में दुख आना शुरू हो गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि 7 बच्चे गायब ही हो गए। तो उसको खुद ही नहीं पता चला ये सब क्या हो रहा है। उसको लगा कि मेरे ऊपर कोई कर्ज हो गया, किसी ने मेरे को श्राप दे दिया जी। तो उसने जाकर किसी एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो उसने इसको बताया कि तुम पार्वती माँ के पास जाओ, पार्वती माँ का अहोई रूप, हम पार्वती माँ का रूप कहते हैं वरना वो देवी माँ का ही रूप बोला जाता है, अहोई रूप की तुम पूजा करो जी। तो उसने जाके अहोई माता का मूर्ति पूरी बनाई, उसने जाके उसकी पूजा करी। पूजा करके उसने अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी कि कोई जो उससे अनजाने में हो गई है कुछ है, अपने बच्चों के लिए मांगी, मेरे बच्चे कहीं भी है, अगर वो इस दुनिया में है तो मेरे पास वापस आ जाए। मतलब अपने बच्चों की लंबी उम्र की उसने कामना करी और उसी की ही दुआ मांगी। तो इसीलिए ये व्रत हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है या महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसमें उसने जब पूजा पहली करी थी तो उसने बच्चों की लंबी उम्र की पूजा करी थी, और लंबी उम्र के साथ साथ उसने बच्चों को कहा था कि मेरे बच्चे जहां भी हैं वो सुखी हो, कोई उन्हें बीमारी ना हो। उसके बाद जब वो पूजा करके वापस आई, अहोई माँ की पूजा उसने करी, वापस आई, घर आई, तो उसके बच्चे भी उसके पास वापस धीरे धीरे आ गए, एक एक करके आ गए। तो इसीलिए अहोई माता को माना जाता है, पूजा की जाती है कि ये हमारे बच्चों को हमारे पास लौटा देते हैं या हमारे बच्चों को हमेशा सेफ रखते हैं। माता, ये वाली माता हमारे बच्चों की रक्षा करती है। तो इसलिए इस व्रत को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है जी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने कथा जो है वो सुनी कि आखिरकार अहोई माता की पूजा के पीछे महत्व क्या है, क्या कथा है, और इस दिन विशेष तौर पर यही रहता है क्योंकि करवा चौथ में भी आपने सुना होगा कि करवा माता की जो पूजा है उस दिन की जाती है, लेकिन अहोई माता की पूजा तभी संपन्न होती है जब आप उनकी कथा यहाँ पर सुनते हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर जब हम मंदिर आपने बताया सजाते हैं तो उस दिन ये भी होता है क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी माने जाते हैं, उन्हें वरदान है। तो इस पूजा में किस तरीके से जो पूरा ध्यान है हमें रखना चाहिए? देखो, अहोई माता की जब पूजा की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि आप अपने हाथ से अहोई माता को बनाओ जी। तो कई लोग अपने हाथ से ही बनाते, चाहे वो मिट्टी की बनाए चाहे वो दीवार पे बनाए। अब अहोई माता का माना जाता है कि ये पार्वती जी से ही अहोई माता का हुआ है, जन्म हुआ है, या समझ लो उन्हीं का एक रूप माना जाता है। तो पार्वती माँ को अगर हमने पूजना है या पार्वती माँ को खुश करना है तो उनके बच्चों को भी खुश करना है। तो उनके बच्चे तो गणपति जी, सबके प्यारे गणपति जी हैं। तो ये अहोई की पूजा के बाद या उससे पहले गणपति जी को ही याद किया जाता है क्योंकि वो भी तो एक बच्चे का ही एक रूप है। पार्वती माँ ने अपने शरीर से, अपनी मिट्टी से ही तो उनको बनाया है, तो वो उन्हीं का ही रूप माना जाता है। तो उन्हीं की ही पूजा सबसे पहले की जाती है जिससे कि माँ भी प्रसन्न हो जाती है और अहोई माँ भी प्रसन्न हो जाती है। तो फिर हमारे बच्चों का गणपति जी भी ध्यान रखते हैं, पार्वती माँ भी रखते हैं और अहोई माँ भी ध्यान रखती है। तो इसीलिए गणपति जी की पूजा बहुत जरूरी है, अहोई माँ की भी जरूरी है, और पार्वती माँ और शिव परिवार की जरूरी पूरी पूजा मानी जाती है क्योंकि शिव परिवार ही वो परिवार है जो हमें सबसे ज्यादा परिवार के सुख की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जहाँ से हमको। जी जी गीता जी, क्योंकि ये व्रत जो है वो संतान के लिए रखा जाता है, उनके दीर्घायु के लिए रखा जाता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, लेकिन जो निसंतान दंपत्ति है उनके लिए कुछ बताइए कि इस दिन किस तरीके से वो पूजा पाठ जो है कर सकते हैं, अहोई माता से वो कामना कर सकते हैं कि उनकी जल्द संतान हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अहोई माता का ये व्रत। क्योंकि मैंने सुना कि जो महिलाएं जिनके गर्भ में ही उनके शिशु की मौत हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है जी। तो उनके लिए तो ये जैसे होता है ना कि व्रत के लिए वो वेट करते हैं कि व्रत आए, हम ये माँ की पूजा करें और हमारे घर में बच्चा आए। तो एक तरह से कहते हैं लल्ला आए हमारे घर में, गांव में बोला जाता है कि लल्ला हमारे घर में आए। तो इस पूजा में जिन माँओं को बच्चा नहीं होता या बहुत ज़्यादा समय हो चुका होता है शादी हुए लेकिन बच्चे का सुख नहीं मिल रहा होता है, तो उनके लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगी लेकिन अच्छा माना जाता है क्योंकि कई चीज़ें मजबूरी में नहीं करो, दिल से करो तो इसमें तुम्हारी सबकी इच्छा पूरी होती है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा गर्भ में ही मर जाता है और नहीं हो पा रहा होता, तो 2-3 बार ऐसे हो जाता है, तो उनके लिए भी ये पूजा बहुत ही सफल मानी जाती है। बहुत ज्यादा उन लोगों को आशीर्वाद मिलता है वही माँ से जी। तो ये लोग रखते हैं। हाँ, जो महिलाएं हैं कमजोर हैं या नहीं रख सकती, तो यहाँ माना जाता है कि उनके अगर पति रखें
तो भी ये जो चीज़ें हैं, तमन्ना है उनकी बच्चा होने की, और उनको भी अहोई माँ आशीर्वाद देती है कि परिवार है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, परिवार है, तो एक नहीं रख सकता, कुछ मजबूरी के कारण तो पिता रख सकता है, और उन दोनों को वही आशीर्वाद मिलता है जो माँ को मिलता है। जी बिल्कुल। और गीता जी, क्योंकि घर में अगर सुख नहीं मिल पा रहा है, या अगर बात यहाँ पर की जाए कि समस्याएं बहुत हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो चिंतित रहते हैं कई बार, और आजकल तो वैसे ही बीमारियों का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, तो हर माता पिता चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे। तो किस तरीके से इस दिन जो है वो पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखो, अब बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो है बच्चों को बाहर लेके जाओ। आजकल बच्चे जैसे घर में बैठ गए हैं, घर के अंदर रहते हैं, सारा काम घर में हो रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो घर से बाहर निकले, घास पे चले, बच्चों को पौधे लगवाने सिखाए जाएं। अहोई माता के ये व्रत में भी हम लोग घास को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसके बाद पौधे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, रखे भी जाते हैं, उनकी पूजा में कुछ पौधे भी रखे जाते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे भी जाके तुम बच्चों से पौधे लगवाओ। बच्चों को जब पौधे लगवाओगे तो वो धरती के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर जो गुस्सा इतना ज्यादा है वो धरती के साथ, धरती पे पांव रखने से ही काम डाउन हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इसी तरह से हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। दूसरी चीज़ है बच्चों के लिए माएँ क्या कर सकती है, जैसे अब ये व्रत खत्म हुआ, बच्चों को सबसे पहले वो खाना खिलाती हैं, वो अगले दिन खाएंगी, लेकिन व्रत के जैसे ही पूजा खत्म होती है वो बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो बच्चों को कैसे खाना खिलाए, वो अपने हाथ से उनको खाना खिलाए, ऐसे प्लेट में डाल के नहीं दे दे कि आप लोग अपना टेबल पे जाके खा लो, बिल्कुल नहीं। वो अपने हाथ से अगर निवाला देंगी, उसको उनको खिलाएंगी, तो वो जो माँ की जो प्यार वाली शक्ति जो इस हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, उनके मुंह में निवाले से जाएगी, वो बहुत अच्छा काम कर जाती है। शांत हो जाते हैं बच्चे, प्यार वाले बन जाते हैं। तो ये देखो, एक अहोई माता को अगर हम लें और अगर हम आज की माता को लें तो शक्ति दोनों में है, बस ये है कि शक्ति वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करती हैं। तो ये इस तरह से हमारे बच्चों को हम लोग बहुत ज़्यादा आराम से उनकी ज़िंदगी चल जाती है, बीमारियां भी नहीं लगती, शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं आता, काम में भी उनका ध्यान रहता है और उनको अपनी ज़िंदगी की समझ आती है। सबसे बड़ी बात, जब भी घर में पूजा हो बच्चों को साथ में बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को अपने पुराने सब ट्रेडिशंस पता होने चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता होगी वो चीज़ें आगे कैसे जाएंगी। और जितने ये पुराने रस्में हैं, जितना भी इसका सब कुछ है, वो बच्चों को पता होगा, तभी तो वो उसको आगे उसकी लाइफ में तभी तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे ना। नहीं तो सारी लाइफ सारी ज़िंदगी वो क्या करेंगे, बस अपना खाएंगे पिएंगे। उनको अगर ट्रेडिशन नहीं पता, उनको मंदिर जाना नहीं पता। अब आजकल बच्चे वापस से मंदिर जाना शुरू हो गया और थोड़े से अपनी जिंदगी को समझने लगे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उड़ना नहीं है, हमें धरती के साथ जुड़ना है। इसलिए उनके लिए नंगे पांव चलना, पौधे लगाना, ये बहुत जरूरी है। और गणपति जी तो वैसे भी माना जाता है, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू ले, माना जाता है कि गणपति जी 5 नंबर माने जाते हैं। तो 5 नंबर मतलब जिंदगी को बैलेंस करने वाला नंबर। तो हम गणपताय नमः बोलते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत बैलेंस कर लेते हैं। और वो 5 नंबर जो है वो हरे रंग से जोड़ा जाता है। तो हरा रंग हमारा पौधों का रंग ही होता है। तो जितना हम पौधों के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम हर भगवान के साथ, गणपति जी के साथ तो जुड़ेंगे, गणपति जी के साथ हम शिव परिवार से भी जुड़ेंगे, तो हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जी गीता जी, एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रह गया है कि पूजा के वक्त, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हम क्या धारण कर रहे हैं उस दौरान, कौन से जो रंग के वस्त्र हमने धारण किए हुए हैं। तो खासकर जो विवाहिता हैं और जो स्त्री हैं जो कि ये व्रत रख रही हैं, उन्हें किन रंगों से बचना चाहिए और किस रंग का प्रयोग जो है वस्त्र के रूप में उन्हें करना चाहिए? देखो, इस पूजा में हमेशा जब भी कोई भी पूजा होती है, कोशिश करो कि आप लाल रंग के कपड़े पहनो। लाल रंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही ब्राइट कह सकते हो या बहुत ही खिला हुआ रंग होता है। तो इससे तुम अपनी एक, जैसे होता है ना भगवान पार्वती माँ या कुछ भी, वो हमेशा इन्हीं जोड़ों में रहते थे, लाल रंग होता है। वैष्णो देवी माँ का भी लाल रंग के ही जोड़े में ही आते हैं। तो ये भी ऐसे ही होता है कि हमें लाल रंग के कपड़े, मैरून हो गया, लाल हो गया, ये काले कपड़े, डार्क ब्लू कपड़े ये अवॉइड करने चाहिए। बिकॉज ये वाले कपड़े जो होते हैं ये
अपनी जिंदगी में हमेशा ही दुख लेके आते हैं। और पूजा अर्चना के वक्त तो हमेशा ही वो रंग डालो जो सूर्य के रंग होते हैं जी। ताकि सूर्य की तरह हम भी चमके, हम भी अपने अंदर वो सब शक्तियां लेके आए अपने बच्चों को सुधारने की, और बच्चों के अंदर भी वो सब सूर्य का है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, सूर्य की रोशनी की तरह वो आगे बढ़ सके। जी, हाँ जी। बिल्कुल गीता और अनीशा जी, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चे अच्छा करियर चूज करें, अच्छे से पढ़ें इस दिन खासकर, तो अहोई माता की पूजा भी इस वे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने। तो इस दौरान किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जाए, और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताएं कि रात के समय जो होती है वो पूरी वही विधि होती है जो करवा चौथ में होती है आप बच्चे की, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका होता है, ये भी संक्षिप्त में बताएं। हाँ जी, अलग अलग राज्यों में अलग ही होता है। गांव में आज भी बहुत ही प्राचीन तरह से अहोई की पूजा करी जाती है, अहोई माँ की पूजा करी जाती है, लेकिन शहरों में इतना नहीं होता है। शहरों में आप बहुत कम लोगों को देखोगे कि वो अहोई माँ की मूर्ति बनाते हैं, यहाँ पे वो उनकी पिक्चर लगा देते हैं कि हाँ जी ये हमने कर दिया। लेकिन हाँ, दिल से हर जगह ही करा जाता है, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। वो कहते हैं ना, दुनिया में सब लोग बच्चों के आगे हार जाते हैं, यहाँ भी यही है कि वो बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं कि हम लोग पूजा भी छोटी ही कर देते हैं। गाँव में आज भी पूजा बहुत ही सुंदर कपड़ों में, सुंदर कपड़े पहन के करी जाती है, नथ डालो, ज्वेलरी डालो, सब कुछ डालो, पर वो सब चीजें यहाँ शहर में नहीं देखने को मिलती। यहाँ पूजा होती है, वहां तो इसको एक त्योहार माना जाता है, एक बहुत बड़ा त्योहार है। बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं, घर के हर सदस्य नए कपड़े पहनता है, बहुत सारा खाना बनता है, तो तरह तरह के भोजन भी बनते हैं। और ये भी सुना है कि इतना व्रत रखने के बाद भी जो औरतें होती हैं वो खूब सारा खाना बनाती हैं, और शक्करकंदी उबाली जाती है, और मूंगफली का कुछ बन रहा होता है, तिल के लड्डू बन रहे होते हैं। वो इतना करते कि अहोई माता को हमने सब कुछ आज ही अर्पण करना है। तो इसी तरह से वो सारा खाना जब बन जाता है तो उसके बाद पूजा के बाद वो सारा खाना बच्चों को दिया जाता है, और माएँ तब भी नहीं खाती हैं, तो बच्चों के लिए ही होता है। तो बच्चों का अगर हम करियर देखें तो यहाँ से खाना बनाने के बाद, देने के बाद, पूजा के बाद जो माएँ हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए सेहत मांगती हैं, और बच्चों का उनका करियर मांगते कि आगे जाके हमारा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने और बहुत कमाई करे, क्योंकि आज सबको ये होता है कि खूब पढ़ो लिखो और कमाई करो। तो वही इनका भी ये होता है कि खूब पढ़ो लिखो और हमारे बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा कमाई करे। देखा जाए तो वो अपने लिए भी एक तरह से मांग रहे होते हैं कि हमारी भी सेवा करें, हम जितना बच्चे हमारे आगे जाएंगे बस थोड़ा सा उनके मन में हम सबके लिए भी प्यार हो, वो इस चीज का महत्व माने कि हम लोग हमारी माएँ हमारे लिए इतना कुछ कर सकती हैं, हम भी अपनी माँ के लिए या अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि अहोई अष्टमी के दिन आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, किन किन नियमों का ध्यान आपको रखना है, और साथ ही आपको किस तरीके से अहोई माता आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान जो है वो प्रदान करेंगी। गीता और अनीशा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और जाहिर तौर पर क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और संतान प्राप्ति के लिए व्रत ये दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए इस खास कार्यक्रम के जरिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।